वो मैं ऐड जस्ट होंगे तो नंबर उसमें एनपीएस भी होंगे ना। हाँ हाँ यस होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, मेरे को रिक्वेस्ट भेज दो। अंकुर जी कुछ सर बोलना बोलिए ना, चाह रहे थे, शरद सर पूछ आप। लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन शरद सर से है। हाँ अंकुर जी बोलिए, शरद सर सुन रहे हैं। शरद सर गुड इवनिंग, और मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत सीनियर पर्सन है हम सबके बीच में। एक्चुअली मुझे आपसे केवल एक चीज़ जाननी थी, मैंने आपको इसके लिए डीएम भी किया था कि मैंने आपके पहले कई बार और स्पेसेस सुने हैं, तो आप जब भी कोई शेयर या कोई कुछ भी आप शॉर्ट करते हैं शेयर स्पेशली, तो मैंने आपको सुना था कहते हुए कि बिना किसी स्टॉप लॉस के आप शॉर्ट करते हैं। मतलब हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने ये भी बोला था कि तुम शॉर्ट करोगे, थोड़ा ऊपर आएगा तो तुम हिल जाओगे। तो आप थोड़ा सा जानकारी देंगे, मतलब कि किस तरह से उसको शॉर्ट करना चाहिए, कोई भी इक्विटी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के कैसे शॉर्ट करेंगे, हम लोग थोड़ा सिखाएंगे। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं खेलता हूँ। नहीं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, केवल शेयर। निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं भी नहीं करता। अरे भाई, वो कल भी जो बाजार बढ़ा था, तो 1000 एडवांस था, 900 डिक्लाइन था, तो वो क्यों भूल जाते हो कि बाजार है, वो थोड़े शेयर ऊपर जाएंगे, थोड़े शेयर नीचे जाएंगे। अगर बेचना है तो जो नीचे जाता है वो बेचो, अगर हिम्मत है तो वो जो ऊपर जाता है उसको बेचो, लेकिन जो नीचे जाता है उसको बेचने में मुनाफा होता है। बस सिंपल सा है, और क्या है। आप जब बोलते हो कि थैंक यू सर। बाजार ऊपर जाता है, वो 10 स्टॉक ही ऊपर जाते हैं निफ्टी के, ओके, और बैंक निफ्टी के 4 स्टॉक, तो 15 स्टॉक को लेके आप पूरा दिन देखते रहो, वो नॉनसेंस है, बकवास है। अब बेचिए ना कुछ भी, जो नीचे जाता है बेच। शरद सर, मुझे आप जो बोल रहे हैं इसके आपके लिए एक बात के लिए आपको थैंक यू बोलना है। आपने कुछ टाइम पहले भी बोल भी रहे हैं, हर स्पेसेस में बोलते हैं कि अगर करना चाहते हो शेयर मार्केट में तो बैंक निफ्टी निफ्टी खेलना बंद कर दो। तो मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है, पहले करता था, अब केवल शेयर्स में काम कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, हाँ भाई, क्या है बोलो। और गुड इवनिंग शरद सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंकुर जी, शरद सर जो काम करते हैं वो अलग लेवल का करते हैं। अरे नहीं भाई, शरद सर मैं कुछ रहा पूरा सर पूरा स्टॉक का पूरा एकदम हिस्ट्री देखते हैं, पूरा उसका बैलेंस शीट देखते हैं। वो सिर्फ कचरा शेयर को ही बेचते हैं। सर का पोर्टफोलियो भी है, सर का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। सर सिर्फ कचरा शेयर को ही बेचते हैं हमेशा। नहीं, कचरा शेयर और जो भी एकदम ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अभी 5-10% ओवर प्राइस है तो मैं नहीं बेचता हूँ। लगता है कि 50% ओवर प्राइस है तो बेचता हूँ। ये जैसे वोल्टास हुआ, एसबीआई कार्ड हुआ, बहुत सारे शेयर्स है ऐसे। बट एक बात बता दो, ये शॉर्ट सेलिंग का धंधा आसान नहीं है। गलती से भी ट्राई मत करना, क्योंकि 4 रुपया बढ़ेगा आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और मेरे लिए 400 रुपया बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं जो करता हूँ वो डोंट इमिटेट। अगर आप में जिगरा है, शॉर्ट सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द स्टॉक मार्केट। You can just buy anything and hold it. It's very easy. But you short something and the price moves up by 2 rupees, you start shivering. So as far as possible, avoid short selling. सी पहला एक स्टेज आता है कि जब आपको कोई समाचार देता है और आप लेते हो। फिर वो दूसरा स्टेज आता है
एक आदमी के लाइफ में, ये वो टेक्निकल्स पे वो झुक जाता है। वो फिर आता है फंडामेंटल की तरफ, और लास्ट स्टेज है when you see the macros, how the country is doing, world is doing. Now to reach at that stage, it requires really, really long time in the market. And unfortunately, I have not mastered that art. But somewhat, yes, I know something. Please, please don't short sell if you are not uh, convinced 100%. It's a very, very risky job. In 1700 century, in UK, शॉर्ट सेलर्स को अगर पैसा लग जाता और नहीं होता था पैसा भरने को, तो वो लोग उसको मार डालते थे। They used to hang them. So from that time onwards, short sellers are not uh, liked by people. They think they destroy wealth. So it's not good to be a short seller. I'm a short seller, I'm an investor, I'm an arbitrager, I'm an option buyer in stocks. I do all these activities. But on my timeline also, I realize, यार इससे अच्छा बुल लिखता तो क्या जाता मेरा, लोग तो चाहते मुझे. But one thing I have learned in life, honesty and ethics, without which people, life is useless. और कुत्ते की तरह जिया, कुत्ते की तरह मर गया. What distinguish between ourselves from animals? We have a thinking mind. Yes, they also have a thinking mind. What distinguishes love, honesty, ethics, affection, emotions? Now, almost everything is there in elephants also, if you would notice. So I think elephants are higher than us. They are better. And this 1.5 years has spoiled everybody. बेचते हो तो ऊपर जाता है, लेते हो तो नीचे जाता है, तो वापस ऊपर आ जाता है. यही सिलसिला चला है 1.5 साल से. मेरे हिसाब से अभी ये सिलसिला नहीं चलेगा. बहुत तकलीफ होगा लोगों को. जब भी 12,000 के नीचे जाएगा, ये ये अपने एसजीओ भी भाग जाएगा. एसजीओ भी भाग जाएगा. अरे एक्चुअली ना, आप लोग ने किसी ने ऐसा देखा नहीं है मंदी क्या होता है. और ठीक है, अच्छे टाइम में ये आ गए, वो आ गए, एंड आवर मार्केट वाज ग्रोइंग. नाउ आई कैन से विद चैलेंज, आवर मार्केट इज नॉट ग्रोइंग. लास्ट अक्टूबर में जो हाई बना, उसके नीचे ही है आज भी. प्लीज, तो वेयर इज द तेजी? वो तेजी दिखती है क्योंकि नीचे में 16,500 16,000 हुआ और वापस 18,000. अरे भाई, वो तो था ही पहले. कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुमने? 18,600 का अभी भी 18,300 है. So if you are an index player, you must have paid around 900 rupees as carry forward charges. I have the total calculation, 900 rupees. तो 18,600 और 900,
19,500 का आपका कॉस्टिंग है, अभी भी 18,300 है, तो ओ क्यों कूद रहे हो? झापू हो झापू, इडियट हो आप। मुझे या आप लोग कोई स्टॉक का नाम दीजिए कि ये स्टॉक अच्छा है। I'll be much more interested. And stock market is all about stocks. It's not about Nifty. निफ्टी जो भी मुझे बोलता है कि बढ़ गया घट गया, मैं मन में सोचता हूँ कि उसको वो कुछ नहीं आता है, इसके लिए वो निफ्टी का बात करता है। अगर स्टॉक के बारे में वो कुछ मालूम है आपको तो लिखिए ना, हमको भी फायदा होगा। चलिए ऐसे, और तो कुछ है नहीं। कार्तिक जी बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समर जी से सॉरी शरद सर से एक चीज पूछना चाहूंगा। एक बारी कुछ महीनों पहले सर ने फार्मा के दो स्टॉक्स थे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो मैंने उस पे स्टडी किया, सर ने हाई बीटा स्टॉक को शॉर्ट किया था और लो बीटा को लॉन्ग किया था एज अ हेज। तो उस टाइप बीटा ट्रेडिंग पे थोड़ा प्रकाश डालिए शरद जी, हम थोड़ा सीखना चाहेंगे। नहीं, कौन सा स्टॉक बोला था ऊपर जाएगा और बेचने को बोला? नहीं सर, आपने दो फार्मा के स्टॉक दिए थे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। हाँ, लेकिन कौन सा वाला बताओ ना। वन फार्मा लॉन्ग, लुपिन शॉर्ट। ऐसा बोला था क्या? हाँ सर, ऐसा हाँ, कुछ था। परफेक्ट नहीं है मैं भी, बट सन फार्मा लॉन्ग था वो कंफर्म है। शॉर्ट का औरोबिंदो बोला था या लुपिन बोला था, नहीं पता था। हम्म, हाँ, तो क्या सवाल है भाई? सर वो जो स्टाइल है आपका कि हाई जिसका बीटा हाई है उसको डायरेक्शनल मूवमेंट और जिसका लो है उसका हेज, वैसा वाला आप स्टाइल फॉलो करते हैं, मेरे को समझ में आया। वो कैसा है, थोड़ा समझाइए। समझाने को तो ऐसा ना देख भाई, मैं कोई चार्ट नहीं देखता, और रादर मुझे आता ही नहीं है। बहुत बार कोशिश किया, उल्टा देखा सीधा देखा, फिर भी समझ में नहीं आता है वो नहीं सर, मैं कैसा। चार्ट की बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, मालूम है मेरे को। फिर लोग बोलते रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो मैं बाजार से मंगाया 4-5 रेड कैंडल, 4-5 ग्रीन कैंडल, फिर भी समझ में नहीं आया। एक बात समझ में आता है कि जो मैं प्राइस देखता हूँ टीवी पे, उससे समझ में आता है कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है। सिंपल सा है। और वो थोड़ा सा मुझे नॉलेज है अबाउट ऑल दिस कंपनीज, तो वो हिसाब से मैं लॉन्ग शॉट कर लेता हूँ। बोलिए। तो सर आप ये नहीं देखते? हाँ, हेलो। नहीं सर, थैंक यू, नहीं नहीं, आपने जो भी बोलिए बोला ना, समझ गए। बोलिए ना। नहीं सर, मेरा ये को जैसे आपने जो अपना जो मेरे को याद है थोड़ा बहुत, सर जो आपने शॉर्ट का स्टॉक दिया था उसका बीटा का वैल्यू लॉन्ग से ज्यादा था, मतलब हम्म, आपका नेट शॉर्ट बैठ रहा था उसमें। तो हम्म। ऐसा मेरे को याद है सर, वो चीज मेरे को समझ में नहीं आया, वो कैसे करते हो? भाई, सच्ची बोलता हूँ, ये सब चीज जो तुम बोलते हैं ना बहुत एडवांस्ड है। बीटा ठीटा गीटा मीटा मिलाड़ा, मेरे को कुछ समझता नहीं है, अनपढ़ आदमी हूँ ये सब। बट भाव देख के समझ में आता है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उतना मेरे में शरद समझ। सर, यू जोक अ लॉट। नो नो, आई एम नॉट जोकिंग। स्वेर ऑन माय फैमिली, आई डोंट लुक एट चार्ट्स, आई डोंट नो चार्ट्स। मेरे लिए सिर्फ फंडामेंटल और ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वही मटेरियल है। ये अभी मैं बोलता हूँ, ये वोल्टास है, ओके।
वो कई बार बेचा लिया, बेचा लिया, लिया बेचा। अभी नेट नेट शॉर्ट, जोर में शॉर्ट। व्हाई? इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल एंड एवरी डे इट इज फॉलिंग डाउन। तो और क्या चाहिए आपको? What else do you want to trade in the market? And when you said I'm joking, I was not joking, dear. I'm trying to tell you how I do things and what I understand. मुझे कसम से बोलता हूँ, मुझे चार्ट नहीं समझता है। वो लकीर का फकीर नहीं हूं मैं, प्लीज। वो वो सब लोग बनाते हैं ना, एक दो आदमी लोग ऊपर का एकदम एरो बना देते हैं, फिर एकदम का नीचे का एरो बना देते हैं। वो नहीं समझ में आता मेरे को। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट ये लाइन ड्रॉ करने के लिए काबिल नहीं हूँ मैं। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए आप। अभी मैं इतना बोला तो। नहीं, आई एम सॉरी सर। अरे व्हाई आर यू सॉरी यार? सर, क्योंकि once I heard you and Anand sir, you said, Anand, that you know everything about charts, that you were joking about, you intentionally you just speak like that. हाँ, ओके तो ओके 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 ओके। सो व्हाट आई सेड इज I know everything about charts, okay? But long, long time ago, I gave it up. Yes, I know charts, but I don't follow charts. I don't understand now. And when I used to look at charts, that time we used to manually draw charts. This computer was not there at that time. And divergence and all RSI, I used to work it out. But it was a long time ago, dear. Maybe 40 years ago. ये अभी तो आपके पास में सब रेडीमेड है। वो ट्रेडिंग व्यू, एक 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 कौन है, मिलन शाह? ओके, एनीवे। तो तो आई डोंट फॉलो। मैं सर आप सर लेकिन सर आप वॉल्यूम और ओआई का स्टडी तो करते हैं साथ में ना, प्राइस के साथ? क्या बोल रहे हो? सर मैं पूछ रहा, सर आप हेलो। वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करते हैं ना सर, कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का प्राइस के साथ? हाँ हाँ। नहीं, वॉल्यूम में है ना, मैं फाटका का वॉल्यूम नहीं देखता हूँ। मैं कैश मार्केट का वॉल्यूम देखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली कैश मार्केट का 40 से 50% इससे अंदाजा लग जाता है कि इसमें बाइंग है या सेलिंग। एफएनओ के वॉल्यूम से पता नहीं चलता है। और अभी एक ट्रेड बताता हूँ, ये जो बवाल मचा है स्टेट बैंक का बाजार में। अग, 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 कल मैंने डाइंग मोमेंट्स पे 49,500 स्टेट बैंक बेचा, 596 में बेचा, और 99,000 कॉल लिया 16 रुपये में। तो मेरा दाव है कि नीचा जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा वो तो भी प्रॉफिट ही होगा, मतलब। सर, तो हाँ, बोलिए। वो सर आपने लॉन्ग स्ट्रेडल सा बना लिया ना, थोड़ा सा शॉर्ट साइड की तरफ, समझ गया सर। नहीं नहीं, ये जो टेक्निकल टर्म यूज, मैं सच्चे में वाकई में बताता हूँ, आई एम नॉट वेल वर्स विद इट। इफ यू विल टेल मी कि ये स्टेट बैंक का ऑप्शन कितने का होना चाहिए, आई विल टेल यू इमीडिएटली
विदाउट लुकिंग एट द रेट कि इतना होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस है मेरे में. But if you will ask me how, why, I wouldn't know that. And I'm being very honest. I'm not lying to you. There is no reason to lie. See, basically, I'm a trader with lot of intuition and lots of mental calculation. If you see me trading, uh, there is one terminal for me to see the rates, and there is one terminal where my FNO is there. Okay, these two things. And in my hands, there are many mobiles, but I use two mobiles every day, different one. And I speak to my office. There are two dealers or three dealers who punch in my transaction. I love to trade intraday a lot. Huge positions I take. It's it's my passion. And believe me, not once I see the chart or anything. I don't know. That's it. और बताओ सर. एजीओ जी देखो, ये रिक्वेस्ट पड़ी है बॉन्डिंग की एंड अपना रविंद्र जी की, थोड़ा देखिए वो उसको नहीं नहीं, एक्सेप्ट करिए. लेकिन वो जो भाई था वो किधर गया? ये है बगल में ही है सर, बगल में ही है. हाँ तो अरे बोलो कार्तिक ना. जी बोलिए, जी कार्तिक जी सर. बोलिए. सर आपसे इतना आप टिकर ही देख के इतना कुछ कर लेते हैं सर, हम तो कुछ भी नहीं है सर. अरे टाइम मैटर्स, हिस्ट्री की बात है ना, सर नहीं को नहीं हिस्ट्री नहीं पता है. नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ देख दोस्त, एकदम आसान है. थोड़ा सा मेमोरी हो आपके पास, थोड़ा सा मेमोरी. तो अभी टाइटन है, 2568 का भाव है, टीवी पे आता है. फिर 5 मिनट के बाद में 2560 आता है. फिर 2 मिनट के बाद में 2555 आ जाता है. वो रुकता नहीं हूँ, सीधा बेचता हूँ. दैट्स द ट्रेंड. वो जो आप चार्ट में देखते हो, वो मैं टीवी के टिकर पे देखता हूँ. सी, आप कुछ भी करो, द फॉर्मूला इज द सेम. whether I use the charts or I use tape reading, fundamental is the same. घटते को बेचो, बढ़ते को लो. The same thing that Vishal sir told yesterday. वो मालूम नहीं है मेरे को. हाँ भाई, विशाल क्या बोलता है तो बुला ले उसको. हाँ रविंद्र भाई, हेलो. हाँ You सर. can hear me गुड इवनिंग please. सर. या आई कैन हियर यू सर. ओ निफ्टी का बढ़िया था रविंद्र भाई. थैंक यू सर. थैंक यू. हम्म, वो सर जो आप बोलते रहते हो ना रेगुलरली कि निफ्टी से डोंट डिस्कस निफ्टी, डिस्कस स्टॉक. सो आई वाज, मैं देख रहा था कि कंस्टिट्यूएंट्स में कैसे वेट्स बैठता है और ईपीएफओ का मनी कैसे मूव करता है. तो हम्म. हाँ, फिर वो निकला. बताऊं मैं एक बार सबके लिए वापस से. Yes 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 yes, please please. सो एक्चुअली स्टडी ये है, मैंने आज पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, that 10 top 10 stocks of Nifty, the weight is about 57.5% of the index Nifty का. And now managing 10 stocks become much easier, price movement and everything, compared to a larger universe. And if anyone compares the bottom 10 stocks
नीचे की जो 10 स्टॉक्स है उनका वेट कुछ 5.5% ही है, विच इज इवन हाफ ऑफ द रिलायंस जो हेवी वेट है निफ्टी में. द अदर इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाउंड वाज जो ईपीएफओ का मनी है दैट गेट्स राउट टू एसबीआई के ईटीएफ से और यूटीआई के ईटीएफ से. सो व्हाट हैपेंड इज एसबीआई का ईटीएफ इज अबाउट 1,50,000 करोड़. सो समझ लीजिए फ्री फ्लोट ऑफ निफ्टी आई चेक दिस अबाउट 77.5 लाख करोड़. सो 2% ऑफ निफ्टी इज विद एसबीआई ईटीएफ. निफ्टी ईटीएफ है. देन जो ईटीएफ मैंडेट था वो दो जन को गया, एक एसबीआई को एंड एक आई गेस यूटी को. का प्रोसेस था 7 बिप्स, इन्होंने 7 बिप्स रेट्स लगाए एंड दे द टू एंटिटी विच गॉट द mandate to manage EPFO money, and market is I guess somewhere in रवि भाई, आप 50. आवाज क्लियर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रवि भाई. अच्छा अच्छा, अभी ठीक है. अभी बराबर है. हाँ हाँ, तो पहला बराबर तो है. मैं ये बोल रहा था कि निफ्टी वेट्स देख रहा था. सो निफ्टी 50 में टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी 50 इज 57.5% and bottom 10 stock is 5.5%. Also, if we compare the highest weight, Reliance is about 11%, which is double of the bottom 10 stocks in the Nifty. Other interesting piece is अपने जो बोलते हैं कि EPFO money is going into equity market and that is helping Nifty. So the thing is this, EPFO का जो mandate था, I guess it went to two entity. One was SBI, one was UTI mutual fund. And there was a bidding process. I guess they bid 7 bips. तो इन दोनों को मिला ये contract. And how they are managing is 50% of the money which goes into equity market will be on Nifty 50 index and 50% would be on BSE Sensex की companies में जाएगा. So all this also help again on the top. जो Sensex की companies है वो obviously Nifty के top वाले companies में रहेगी. तो it again helps the top layer of the Nifty stocks. Just to confirm on the number side, SBI Nifty 50 ETF itself is single ETF is about 1,50,000 crore. और जो निफ्टी का पूरा वेट है फ्री फ्लोट का वो 77 लाख करोड़ के आसपास है. So SBI ETF itself can take in something around 2% of the Nifty 50 free float market. एक्चुअली गवर्नमेंट को थोड़ा बैलेंस कर सकते थे दैट इन्वेस्टमेंट डजंट गो इनटू वेरी स्मॉल यूनिवर्स बट सेलेक्ट समथिंग लाइक निफ्टी 100 और निफ्टी 200. इससे क्या होगा, जो छोटी कंपनियां जिनको पैसा मुश्किल से मिलता है ना, दे ऑल्सो गेट अ प्रीमियम इक्विटी एंड देन एबिलिटी टू रेज फंड becomes easier for them. But on the flip side, you can't manage a stock if it's a very index, if it's a very large one. So इसके लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ये भी करते हैं, when they present their performance, they don't present it against Nifty 50, they present it against their larger universe, which I guess is a decent idea. तो यही था सर. But instead of free float, if we keep an equal weight methodology, then almost every company will have more importance. ये तो जो भी 10-12 वेट कर देंगे कंपनी ना उसका ही इम्पोर्टेंस. सर, इक्वल वेट कर देंगे तो सोचिए बीपीसीएल का. बीपीसीएल का मार्केट कैप मेरे को याद नहीं है, 65-70 हजार करोड़ होगा. 50% गवर्नमेंट के पास है, तो 30-35 हजार करोड़ फ्री फ्लोट हो गया, 30 हजार करोड़. और उसमें से फिर ईपीएफओ, ये खाली एक एसबीआई का ईटीएफ 1.5 लाख का अगर वो इक्वली 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 3 हजार करोड़ बीपीसीएल को जाता है. दैट मीन्स दे विल ओन 10% ऑफ द फ्री फ्लोट. वो फिर और एक अलग टाइप का रिस्क है कि जिस दिन अब ये लेता हूँ कि 49 or 50 company in the Nifty, पैसा ये एक साथ आपका आवाज संभालना भी. वापस रविंद्र भाई, आपका आवाज वापस सॉरी कट सर, गया. आपका आवाज. हाँ अभी बोलिए. रविंद्र
सर आपकी आवाज कट रही है। एक काम करो, मैं बाद में आता हूँ, एक सेकंड, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अब आ रही है, बस क्लियर है, अब क्लियर है। ये बार बार प्रॉब्लम रहेगा समहाउ। मैं खाली ये बोल रहा था कि बीपीसीएल का फ्री फ्लोट है जो 30,000 करोड़ का है। एसबीआई का अगर ईटीएफ का मनी 50 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट करें, सो इट विल बी 3,000 करोड़ ईच, एंड दैट विल बी 10% ऑफ बीपीसीएल फ्री फ्लोट. And BPCL is among the 49th or 50th stock in the Nifty 50. Whenever in the next revision anything happened, they are moved out. So the problem is 10% of free float market absorb कैसे करेगा? तो वो भी एक प्रॉब्लम है सर। छोटी कंपनी में अगर बड़ा पैसा हो जाएगा तो नीचे वाली कंपनी जब नहीं मूव करेगी इन और आउट। नहीं नहीं, वो एक प्रॉब्लम है, बराबर है। बट हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पैसा ऊपर वाले में जा रहा है। और वो आप तो फ्री फ्लोट के हिसाब से। हाँ नहीं, जो अगर आप सोचे हो कि एचडीएफसी बैंक में फ्रॉड निकला, हाँ। सपोज सपोज नहीं होगा, लेकिन suppose, हाँ सर। तो वेयर विल यू गो टू सेल इतना सारा स्टॉक? हाँ, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं सर। इसके लिए मैं लास्ट, मेरा मैसेज यही था उस थ्रेड में कि बेस्ट आइडिया इज आपका यूनिवर्स जो है वो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 होना चाहिए था। दैट्स माय गेस। नहीं तो आप, निफ्टी नहीं, अपने वहाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग निफ्टी 50 as an instrument to speculate or to invest, we should have Nifty 500 like S&P 500। तो ही दैट्स अपना इवन बाजार, बेटर सर। वो तो ही अपना बाजार का उद्धार होगा। ये निफ्टी दैट्स इवन 50, बेटर। ये निफ्टी 50 तो नॉनसेंस है, नॉनसेंस। एक नंबर का उल्लू बनाने का मशीन है। अभी चलिए, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आई नो कि ये स्टॉक अभी बढ़ाएगा, ये स्टॉक घटाएगा। इट्स सो वेरी सिंपल। व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड। यार ये मजाक बना के रखा है, स्टॉक मार्केट नहीं है, ये कसिनो से भी बदतर है। ये ऑप्शन, ये वो क्या लगा है, एवरी वीक एक्सपायरी क्या है क्या? अरे रोज एक्सपायरी रखो, चलो ना यार, वो पूरा जुआ खाना ही बनाओ ना इसको। Nobody is interested in my talks on stocks or anything। निफ्टी बताओ, निफ्टी, अरे तेरी बकवास बात है। बोलो रविंद्र भाई, कुछ तो बोलो। रविंद्र भाई, अब मेरा आवाज आ रहा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा सर। है? अच्छा, और लो भाई, किसी को लो। पुनीत जी बोलिए ना, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं यूके बेस्ड हूँ और मैं आपके स्पेसेस को ऑलमोस्ट पिछले एक साल से सुन रहा हूँ। इतना मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है और कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। मैंने यूएस यूके की मार्केट में भी इन्वेस्ट करके देख लिया, यहाँ इतनी मैनिपुलेशन नहीं है एज कम्पेयर टू जो अभी इंडिया में चल रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही है कि अगर अभी हाथ में पैसा है तो एक साल के लिए लगाना कहाँ सेफ है, या उसको कैश में ही रखना ही सेफ है? नहीं देखिए, अगर आपके पास में नॉलेज है, आज की तारीख में भी बहुत सारे शेयर है कि जो बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो उधर निवेश कीजिएगा, आपको मुनाफा होगा। सर बढ़ तो अदानी भी रहा है, जिसके अंदर आज तक पिछले 3 साल में सिर्फ देखा ही है, हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि नहीं जो नहीं उसका नहीं धंधे का मॉडल है, नहीं लोन लेना और खरीदना, वो अपने समझ से बाहर है। नहीं नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अडानी एंड ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स। देयर आर नॉर्मल स्टॉक्स व्हिच आर गोइंग अप। एंड humble request, if you get a 15% bump up in the stock you bought, get out of it। सपना मत लगाना ये 10 साल में ये होगा ना। कीप ऑन चर्निंग,
15% मिला निकलो, 15% मिला निकलो, डू इट दैट वे। सर 15% बहुत बार मिलता है, बट उसको चर्न करके अगला कदम कहाँ रखना है, उसके लिए आपके जैसा एक्सपीरियंस चाहिए ना। हाँ तो आइए नहीं तो हमारे वो पास। स्नेक्स तो लेडर हो जाती है। अरे पंद्रह आइए टका हमारे कहीं पास। मिला, फिर 10% डाउन हो जाता है। नहीं, मैं आई डू इट फॉर मैनी क्लाइंट्स कि ओके। आई डोंट इन्वेस्ट। ओके, आई डोंट इन्वेस्ट, आई डू ट्रेडिंग। मतलब लेके ही बेचना है, बेच के नहीं लेना है। शॉर्टिंग नॉट अलाउड इन क्लाइंट अकाउंट्स बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। तो आज हमने ले लिया आपने आरवीएनएल, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तो 10,000 शेयर 20,000 शेयर ले लिया 44 में, 45 हाफ हुआ तो बेच दिया। उधर परसेंटेज इज 3%। तो हफ्ते में 4-5 टका निकल आता है। वैसा होता है। वो दूसरा होता है कि आप स्टॉक लीजिए और 15-20 टका मिलता है, बेच दीजिए। वो तुरंत वो दूसरा स्टॉक तैयार ही होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं या अपने आप भी कर सकते हो। आई डोंट नो, मतलब व्हाट। सी दिस इज अ वेरी individualistic market. And at the same time you go into mutual funds and do। पुनीत भाई आपके ऊपर है, पूरा आपके ऊपर श्योर सर। है। सर, हम्म। जो आपने कहा कि आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग करते हो आप, वो सर आप जो भी ब्रॉडर मार्केट है, जैसे अपना जो भी है, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या उन शेयरों पे जिनमें आप स्विंग ट्रेड करते हो हफ्ते का, महीने का, क्या उन पे ब्रॉडर मार्केट का इफेक्ट नहीं आता? नहीं नहीं, स्विंग ट्रेड नहीं नहीं यार, डे ट्रेड होता है। स्विंग ट्रेड किधर होता है मेरा? वो आप ही ने क्लाइंट कहा के ना ऊपर। कि वो आज लेते हैं, 3-4 दिन में निकाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज का आज ही खत्म, 2-3 टका मिला तो खत्म, ऐसा। और सर एक और चीज पूछना था सर, ये आपने अभी बात कर रहे थे रविंद्र सर की एचडीएफसी का मार्केट कैप इतना ज्यादा है और अब माल बेच नहीं सकते किसी को, तो ये अपना साइडवेज ही चलता रहेगा काफी साल तक फिर तो? हाँ, 10-15 साल चलेगा साइड। बोल भाई बोल, और कौन? समर्थ सर हैं सर। नहीं, आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग, यानी जो शरद सर ने बोला, आई एग्री विथ हिम। एंड रवि रवि जी का जो ट्वीट था वेटेज का, और तो हाँ रविंद्र। हाँ सर, ये जो समर जी बोल रहे थे, इट वाज समवेयर लास्ट ईयर आई गेस, जब मार्केट बहुत भाग रहा था, देन दे स्टॉप टेकिंग इंक्रीमेंटल इनफ्लोज। और उनके उनका कंस्ट्रक्ट में ना आई गेस 30% कुछ नेस्डेक के स्टॉक्स हैं, एंड दे नहीं डोंट नहीं। ओन मारुति, दे ओन सुजुकी। हम्म, सुजुकी भी है उनके पोर्टफोलियो में। हम्म। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ ना कि हिज लॉजिक इज टू गुड यार, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। And he doesn't own Bajaj Finance or Bajaj Finserv. He owns Bajaj Holdings. I या very उनका well know. टॉप एलोकेशन बजाज होल्डिंग ही है, उनका टॉप Hmm. एलोकेशन शायद बजाज होल्डिंग है। So, all said and done, I really, मतलब अपना तो मिलना नहीं होगा उसके साथ में, लेकिन जब भी मिलेगा प्लेन में सैल्यूट मारेगा उसको। और रविंद्र भाई आपको भी मारेगा, चिंता मत करो। सर मैं तो आ जाऊंगा आप जब बोलोगे।
आनंद भाई बोलिए। आनंद भाई क्या है? हाँ जी, मैं अभी आया, सुन रहा हूँ। आई डोंट नो इवन द कॉन्टेक्स्ट, क्या बात चल रही है। अरे शेयर बाजार में कोई कॉन्टेक्स्ट होता है क्या? एक ही कॉन्टेक्स्ट होता है, तेजी मंदी, बस। प्लीज, ये फिर थोड़ी अपना कोई आपने एटॉमिक पे डिस्कशन चल रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा बाजार, नीचे जाएगा, बस उतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा मार्केट क्या लग रहा है, यही सवाल। अभी हम्म। तो मैं तो साइडलाइंस में बैठा हूँ, मेरा कोई व्यू नहीं है अभी, न तेजी का ओके, न मंदी का। ओके, ओके। एक एक सवाल करता हूँ। हाँ कीजिए। इस स्टेट बैंक का इतना तोड़ फोड़ रिजल्ट आया, हाँ, I-96 बंद था। एक चार्ट के छू, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके। तो अभी ट्विटराटी में ऐसा चल रहा है 640, 630, और मेरे हिसाब से लगता है कि स्लाइटली नेगेटिव बायस रहेगा, बिकॉज ऑप्शन चेन इज लोडेड विथ कॉल्स। व्हाट्स योर ओपिनियन? One second, I will go purely by the chart. Goodness. Okay. Also up, maybe also up. 1 hour also up. Below. Anyway, खुलेगा तो कल ऊपर ही. But I don't see it sustaining there after 11:30 12 o'clock. ओके। 12 1 बजे तक कल टप लगा के वापस 580 टेस्ट करने आना चाहिए. ओके। 580 can even go up to 560. 560 टेस्ट करने आना चाहिए. आई डोंट थिंक इमीडिएटली से वो बहुत लंबा दिखाएगा इधर. इट इज मोर और लेस डन विद द आगे. इधर इस लेवल पे मैं तो बेचने का ही सोचूंगा, बिकॉज इट लुक्स लाइक इट हैज कंप्लीटेड इट्स पैटर्न. यही हुआ है. See, Nifty when it has bounced back, some charts had not completed their fifth wave pattern. तो उन सबके कंट्रीब्यूशन में भी निफ्टी थोड़ा ऊपर वापस खींच के आया. तो निफ्टी had completed its pattern way back in October. So this second round जो ऊपर आया अभी, इस राउंड में all the other scripts which form part of Nifty which have not completed their fifth, they will finish their final upswing, and then everything will go down together. These last ones will go down in their first set of down moment. The others like Adani enterprises and all, which have fallen and then been sideways, they will surge their third price movement. So actually speaking, I am feeling at the moment कि कल परसों it will start turning outside, because 18,200 18,400 बहुत stiff resistance देगा, बहुत stiff resistance देगा. There has been a lot of selling at that point, and those ones have really not been tested so far. Will they break out? Doubtful है. Till it does not break out 18,600, doubtful है. So I am looking at everything which is giving good result is not a reason for the market to for those scripts to do higher. अगर जो भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है अभी, उसका चार्ट अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी लास्ट वीक में, लास्ट 2 3 वीक में तो बढ़ चुके हैं. अभी न्यूज आने के बाद में अब बचा क्या है, कौन बचा है लेने के लिए? ओनली द लास्ट मोमेंट रिटेलर्स जो न्यूज देख सुनकर लेने वाले हैं. There is nothing great which is being shown in the next 6 months to 1 year. So the present rally जो हो रहा है is only because the performance अभी still the last gap performance, gas performance ठीक आ रहा है. इसके बेसिस पे जो लेने वाले हैं, न्यूज पे जो लेने वाले हैं इधर, तो this is not the right time to buy on news. That's my view.
आनंद भाई, एक दूसरा सवाल है कि अभी 52 वीक हाई नीचा हो गया है, 18,300 या समथिंग हो गया, वो 360 वाला चला गया क्योंकि एक साल के ऊपर हो गया। हेलो, देखो, ओके, सी एक्चुअली 52 वीक हाई अपन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं, पर वो कैलेंडर के हिसाब से कभी देखा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ टाइम इज डिफाइंड। अरे सर, टाइम, मैं क्या बोलता हूँ, वो ठीक है जो भी है अभी, जो अभी दिखता है 52 वीक हाई है। हाँ, ओके, आप सवाल तो वो सुनो, बाद में कुछ हाँ सिखाओ। बोलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो जो 52 वीक हाई है उसके नजदीक ही आ गया सिंगापुर निफ्टी। ओके, ओके, so my question to you is, when there is an attempt, second, third, fourth attempt to cross this hurdle, don't you think there would be a lot of buying, selling, or what you say, there would be a lot of nervousness? yes there will be. And see, attempt third, fourth time, it really doesn't make a difference. The more times it attempts and fails, the stronger that resistance becomes, unless it breaks out. So Yeah. we have to watch here. Seriously speaking, we have to only watch here. You cannot take any call. तेजी का भी कॉल नहीं ले सकते, मंदी का कॉल भी नहीं ले सकते। दोनों अगर ब्रेकआउट हो गया तो मंदी वाले फंस जाएंगे, ब्रेकडाउन हो गया तो तेजी वाले फंस जाएंगे। ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे एक्चुअली फंसाने ला रहा है। एंड दूसरा एक बात मैं हर बार मान के चलता हूँ, markets are at their weakest when they appear the strongest. Right now Nifty is appearing so bloody strong in spite of all the bad news, that it is coming continuously coming up, and nobody is ready to accept that it can go down. So this would probably be the weakest position that Nifty is in. कहाँ लुढ़केगा पता नहीं। From a GAN perspective, I can give a approximation, but the minute ये यहाँ घूमेगा, so it will be in a very bad state. No, but आनंद भाई, Hmm. चलिए ना, निफ्टी घटता नहीं है, यहाँ पर ही रहता है। It meanders around these levels. Impossible. But yeah, okay, just let me complete. So Okay. now 1 year has elapsed. We are there only. What's Yes. the big deal? Okay. What is the big deal? Okay. Fine. Since you asked me, I'll give my picture, my analysis. See, from here on, from November and December, Nifty should not be doing much. It had a chance in October. It did not do. Fact that it has come till here, November and October, it may just go again to 18,400, 18,500, again come down, again go up and down. It will meander here for some time. Post January 7th, it should start a decline which should continue almost for 6 to 8 months. It should can go all the way up to August. Somewhere in August, Nifty should put in the C-wave bottom, which should be around 14,000, 12,000 levels. उसके बाद में अगर तेजी आता है तो फिर 3 साल का लंबा तेजी आएगा फ्रॉम देयर। till then I am till next year August I am really not looking at much action in Nifty. This is the GAN 10-year pattern. So that is what is unfolding as such even now. So let's see how it works out. Okay. Now, for all the listeners, for the benefit of all the listeners, you Google the calendar, the secret calendar. Now, Okay. this calendar was formed in 1901 or 2. Now, all big brokers in US follow this calendar. Okay. It specifies a movement of all the commodities. It specifies which month the stock market goes up and goes down
but it is not applicable to Yes. India because India is different. Okay, so just for other markets. So Yes. everything written over there is true and comes true every year. And it says in November, always the oil price starts moving up, and in February it starts going down. This I remember since maybe 25 years ago I had read it. So ऐसा ही होता है. And it has हाँ written बराबर. about stocks also, and it's very true. So if just for क्या बोलते हैं, don't follow it, but have a look at it. Your knowledge might improve. You might think of some new idea, something. So it's known as the secret calendar. Google it, you will find it. चलिए, ये बहुत टाइम से बताना चाह रहा था, भूल जाता था. हाँ बोलिए विशाल भाई, आप आए बाहर आई. अरे सर नमस्कार, गुड इवनिंग। आप तो सर वीकेंड बोलिए पे ना बड़े बड़े लोगों से मिलके आए हैं। तेजी द बिग बुल विशाल से भाई. मिलके आए हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हेलो आवे हेलो, समझ समर्थ. एम आई ऑडिबल? Yes, 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 sir. नहीं, विशाल कहाँ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. ओके ओके, हाँ जी। सो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू आनंद भाई। सो क्विकली पहले थोड़ा एसबीआई के नंबर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एसबीआई हैज पोस्टेड अ फैंटास्टिक एंड स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स। नंबर वन, अभी ऐसा रिजल्ट्स, आई मीन पीपल हु अंडरस्टैंड, देखिए एक चीज समझिए, ऑन अ ह्यूज बुक साइज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज गॉन अप बाय 5 basis point on year basis, and on quarter basis it has gone up by 32 basis point. So it is a very very big thing. The credit costs have come down by 15 basis point on year. आप उसका ये देखिए, नेट एनपीए जो है 1% से घट गया है। इट इज कम डाउन बिलो 8%। आई थिंक इट्स अराउंड 0.88 odd percent, whatever. So on all set of parameters on year basis, SBA has posted a stellar set of numbers. Now, how the stock reacts on Monday, it is anybody's guess. मंडे को, अभी आनंद भाई बोलते हैं मंडे को ऊपर जाएगा, 11 बजे के बाद में वो नीचे आ जाएगा। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। आएगा तो ऑब्वियसली ठीक है, वेरी गुड, ऑल हैट्स ऑफ टू हिम, बट I don't want to time the market, and let's see how the market reacts. Maybe tomorrow it gaps up by 5, 6%, 7%, and maybe it continues to rally and closes 10, 12% ऊपर. Quite possible flat open होके नीचे जाए, फिर वहां से ऊपर आ जाए, या ऊपर गैप अप करके नीचे उतर जाए. So it is anybody's guess. So I mean, Anand bhai, you saying that 11 बजे के बाद में 1 बजे वो नीचे आ जाएगा, 580 का सपोर्ट है. I mean, I am a little skeptical about you trying to time that. बताइए सर, आनंद भाई, you raised your hand. Yes, boss. पहला बात, I don't want to time the market is actually a wrong statement. चलिए ठीक है, छोड़िए. Why I will tell you. छोड़िए नहीं. Let me present my opinion. Sure, sure. Whenever people, there are two statements which are always said in this market, which is sold by the media, sold by almost all technical analysts, sold by many people, that markets cannot be forecast, market cannot be timed. Two of the biggest misrepresentations in the whole world. Who says that the markets cannot be timed? अगर आप बोल रहे हो अभी बाय करो, बाद में बेचो, you are timing the market. अगर आप बोल रहे हो ये रिजल्ट अच्छा है, ये और बढ़ सकता है, you are forecasting the market. Why do you say that you cannot time the market? The whole goal of technical and fundamental analysis is only to time the market, knowing what is the time to buy and what is the time to sell. That is the only goal you have. You have no other goal. So, can people time the market? Yes. Can you time the market? Yes. Do you time the market? Yes. You do the same thing. So,
accept what you're doing, you will find a better result. Coming down to will it turn on tomorrow at 12 o'clock? देखते हैं. I have an analysis, you have an analysis. Your analysis may be right, my analysis may be right. Anything could happen, as you said, anything could happen. Market will show who's right, who's wrong. There is no discussion there. Vishal, the हाँ State जी Bank results are very good. Very good. But in July, when the results were out, what was the rate? sir, Uh, exactly. The rate was, I think, about 25% lower from current levels. So exactly, नहीं नहीं I mean, I was having a आनंद भाई हाँ जी, हाँ जी. देखो ना जुलाई 6 तारीख को क्या भाव था स्टेट में? जुलाई 6 को एसबीआई, एक सेकंड बता देता हूँ. बट मैं ये भी बोलूं, 17 अक्टूबर को एसबीआई 500 रुपए था, पांच सौ अरे बीस वो रुपए था. छोड़ना भाई, वो छोड़ना प्लीज. 15 दिन में वो 15% बढ़ा है. तो ये अरे फैक्टर, रिजल्ट फैक्टर्ड इन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है. ऐसा कैसा साढ़े नहीं है? पांच सौ के बाद में फैक्टर इन होगा. चलिए बोलना तू. ठीक है. क्या जुलाई, जुलाई पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ. जुलाई में जून में 400 था. जुलाई, अगस्त, जुलाई, 15 जुलाई के आसपास 475 था. ओके. अभी विशाल भाई 475 का 600 है, तो रिजल्ट आ गया इसमें. रिजल्ट आपने वो कल पढ़ा है, बट लोगों को आगे से मालूम होता है. दिस इज माय टेक. सर, नहीं, आई एग्री विद यू. देखिए सर, नीचे से 25% द मार्केट्स, एसबीआई इज मूव्ड अप. अब घटना घटने के बाद में कल रिजल्ट आ गया, घटना घट गई, अब सब ओवरनाइट सबके पास में लॉन्ग भी होगा, कल स्क्रीनशॉट भी आ जाएंगे, हमने इतना कमाया, हमने टॉप पे बेचा. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पॉइंट नहीं because नहीं I'm वो you understand, I'm not more of an intraday player. I'm a positional player, and for me, if you look at the numbers on a long term basis, this is a fantastic number. एक दो दिन का ऊपर नीचे होता है, टेक्निकल ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट ओवरऑल आई पर्सनली फील the stock is going to perform pretty well in coming days. I mean, the numbers would be good. I don't know whether the stock performs or not. That I don't know. But as fundamentally as a company, they are नो doing. They will be doing good. नो हाँ विशाल, जी. whatever you say or anybody says, the results are good. The share is definitely going to go up if all the factors remain as they are. Okay. So it depends on the market basically, but it will be an outperformer compared to other stocks. That's how I Exactly. feel. Exactly. Now, Exactly. what Anant is saying about 11 o'clock to, or 12 o'clock, oh, ठीक है, we accept as he says and we see, and whatever you say, we see. But my reading is, in pre-opening only, it will be butchered. In pre-opening. Okay. See, Vishal, I am saying results are fantastic. Okay. Now that is one part. Another part is how shall we react tomorrow? That is the question. Result माँ बकवास है, माँ अच्छा है, वो भूल जाओ. How it is going to react tomorrow, and how do we make some money out of it? That's the whole idea. We are here Simple है to sir. we are not here Uh, to hit the quality of State Bank. It's good, very good. No, exactly. So sir, कल का प्ले क्या रहेगा? सिंपल है. If on good numbers, it gaps up and the rally fizzles out, और उसके बाद में वापस से वो ऊपर जाना शुरू करता है, then I think the stock can perform well. If like you अरे say भाई, कि अरे भाई मैं क्या बोलता हूँ, सर मेरे tomorrow को it will कंप्लीट तो not करने perform well. नहीं, मेरे tomorrow को it will not perform. हाँ जी. 1 week it will not perform. But the point is, it is a good candidate amongst all the banking shares to go up the fastest. Please, that is Exactly. the And just
just to add on, if it is butchered early in the morning, it doesn't react on good news, and stock begins to correct, then obviously there would be profit booking, which is come the smart money will be moving out of the counter. They will be taking the profit off the table. Very Vishal, simple. why So don't let you the price. forget one thing? Vishal, why don't you forget one thing? Sell on news होता ही है, होता ही है, होता ही है, होता ही है. चलिए. चलिए Don't ever जाने दीजिए, forget ठीक. that. नहीं, don't ever forget that. Please. Agreed on that. Hmm. और देखिए, बाकी नहीं, all said and done. Okay. I am making a statement. If Bank Nifty is performing, State Bank will outperform Bank Nifty. This is my conclusion. Now, State Bank can be at 650 also and at 550 also, but it will outperform the Bank. और बोलिए. मुकुंद जी को बोलिए ना म्यूट करने के लिए. थैंक यू. बाकी बाकी सर, ये आनंद भाई अभी वो आनंद भाई जस्ट वांटेड टू हैव अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम यू. डोंट टेक मी अदरवाइज, बट इन योर प्रीवियस स्पेसेस यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस डेट ऑफ 9th of November. अभी वो 9th of November is round the corner. Do you still see a top coming on 9th of November, or you will now wait for 7th of January like you mentioned some time back? No, no, no. I'm still waiting for 9th of November. See, if you understand, I have been making two statements. Okay, both of them are still going strong. First thing I am maintaining is 18. This level between 18,100 and 18,400 is going to be a very stiff resistance for Nifty. Okay, it is it is unlikely to cross that one, and that is what I still hold. If in the unlikely instance that it breaks above that, then you will have to actually think about a complete breakout of the Nifty. Then I will bring the bullish alternative of January to come in place. That is what is that is exactly what I'm looking at. नहीं Now, नहीं if you विशाल ask, भाई, निफ्टी का क्या वैल्यू है यार? छोड़ो ना यार निफ्टी को. क्या निफ्टी uh, पकड़ना जब अपने को स्टॉक्स में ही खेलना है. निफ्टी में तो वो खेलते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है. प्लीज. और वो रहा एसबीआई का ट्रेड, एसबीआई 1 आवर चार्ट पे जिस मिनट वो इट ब्रेक्स द प्रीवियस आवर्स कैंडल्स लो, बेच दो. You will make a ton of money tomorrow itself. चलिए ठीक है. नहीं नहीं, और विशाल भाई, एक बात बताता हूँ. आप 2000 से 2005 से पकड़िए. जब एक्सपायरी होता है तो नीचा होता है. एक्सपायरी का पहला हफ्ता होता है वो बहुत तेज रहता है. नॉर्मली ऐसा ही होता है. इस टाइम भी एक्सपायरी है 17,736. अभी सिंगापुर में 18,300. तो 550 पॉइंट की बढ़ोतरी है. और एक दो दिन चलेगा. लिख के देता हूं कि ये फिजल आउट होएगा होएगा होएगा. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. सो चलिए शरद सर, आपके लिए क्या कहते हैं, एक स्टॉक मतलब आपके रिडार में भी वो जो बेचने वाले सेल साइड का इंटेलेक्ट डिजाइन है रीना, इधर से भी आधा हो जाएगा. 100% होते हैं. और एक इधर से स्टॉक मेरे को, अरे आनंद भाई, हाँ, 10 जुलाई को हनीवेल ऑटोमेशन क्या भाव था? 10 जुलाई को, एक सेकेंड. हनीवेल, बाप रे. हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल, आयला 10 जुलाई.
10 जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई 7 जुलाई 8 जुलाई 9 जुलाई, ये 36,000 था। ओके। और नहीं, जुलाई नहीं, वहां सॉरी 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 10 अगस्त को देखो। 10 अगस्त को हम्म, 10 अगस्त को 42,000 था। जून का रिजल्ट। हाँ, 41 था, 41, वही है, एग्जैक्टली वही है। वो रिजल्ट ठीक नहीं आता, लेकिन आई डोंट सो This is नो व्हाट आई एम Honeywell. ट्राइंग टू नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बाजार किधर भी जाता है, स्टॉक्स आर नॉट मूविंग और दे आर फॉलिंग, सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड एंड अपना जो ये निफ्टी है वो 10-15 स्टॉक से ही चलता है, उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और बताओ। ये Honeywell automations actually pattern is looking good, boss. हम्म, Pattern is looking good. It is a pennant and quite good. Even here it is making another rectangle up, half triangle with as it's an ascending triangle. It should ideally break out 45,000, 48,000 दिखाना चाहिए वापस से। परफेक्ट। अब पहली बार देख रहा हूँ मैंने हनीवेल ऑटोमेशंस का चार्ट, बट it is looking good actually. Strange. इट्स एन एमएनसी। ओ सर, अपने को एमएनसी देसी से क्या फर्क पड़ता है, टेक नहीं, टेक के मेरे को पता है ना। हाँ हाँ, ये 44,000 का हाई निकाल देगा, फिर एक बार टेस्ट करेगा 50,000। हाँ, दैट्स माय ओपिनियन। यस यस यस। सर एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक बताता हूँ, हिताची पावर। वीकेंड पे उसका रिजल्ट्स भी आए हैं। तो अगर कहीं पे भी वो नीचे में मिलता है, वो सबको ग्रैब करना चाहिए फ्रॉम पोजिशनल इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये अभी क्या भाव है? 33। सर अराउंड 3400, 3300, 3400 के बीच में है। ब्लाइंड बाय है, ब्लाइंड बाय, ब्लाइंड बाय। ये 5 डिजिट हो जाएगा सर यहाँ से। तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये ले लो, कैना मेटल ले लो, सब कहना अच्छा मेटल। से। सर आप चल, अभी क्या है, आप परसों बिग बुल को मिलके आए हैं और आप भी अभी बुलिश हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, ये आप में प्रॉब्लम है। मेरे को भगवान ने ना बोला है कि मैं शेयर नहीं ले सकता हूँ। अब भगवान ने ना बोला है कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। छोड़िए ना, क्या बच्चों जैसी बात करते हो यार। स्टॉक लेना और बेरिश होना, वो कौन सा बड़ा बात है? वो तो होता ही है, रोज ही होता है। और वापस बोलता हूँ, निफ्टी 12,000 होएगा होएगा होएगा। और ट्रोल मी एज मच एज यू वांट। और अभी मैं नक्की किया है, काली भी लिखो चलेगा, अच्छा लगेगा प्यार से। हाँ विशाल, वो और कुछ बोलना है तेरे को? नो दैट्स इट सर। नहीं, लेट्स। बट no, but as a seasoned trader, why don't you understand that one can be bearish on certain things, certain sectors, certain companies, and bullish on certain companies? Absolutely agree with you. That's what I also do. I sell the weakness, I buy the strength. I also have some stocks, like I told very clearly told, Bandhan Bank is weak. Yeah, Intellect is weak. I am bearish on these stocks. Position नहीं भी तो रहता है। आपने ऐसा क्यों बोला मेरे को कि आप भी bearish है, bullish है? Something you said ना? नहीं नहीं, I said कि you met the big bull over the weekend, and you are also talking about some bullish stocks. That's what I said. नहीं 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 नहीं,
उसके मन में डाउट डाल के आ गया, चिंता मत कर, उतना पावर है मेरे में। किसी के मन में डाउट डाल दो, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। चलिए एनीवे। चलिए जाने दीजिए सर, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, वो यस, पब्लिक फोरम पे, जाने दीजिए। ले कोई गौरव भाई को ले। नकली चेहरा है, असली चेहरे के साथ आओ ना भाई। असली चेहरा है सर। ऐसा अ, बात सब। सर सर मेरे को ये आईटी सेक्टर जैसे अभी डाउन चल रहा है, तो मेरे को ये पूछना था कि आईटी सेक्टर में भी हम कुछ शेयर ऐसे हो सकते हैं क्या जो हम पकड़ सकते हैं? लाइक ओरेकल अभी मैं देख रहा हूँ वो अपने हाई से और कोविड से पहले के दाम से भी नीचे मिल रहा है, और उसका 6-7% मतलब 6.5% के करीब करीब उसका डिविडेंड यील्ड भी है, और स्टॉक मुझे सस्ता लग रहा है। तो क्या आप इसको ट्रैक करते हैं ओरेकल को? हाँ करता हूँ ना। डिविडेंड आप यील्ड कुछ के इसके हिसाब बारे से अच्छा है। अगर आपको में। अच्छा। डिविडेंड ही चाहिए तो बैंक में एफडी कर दो ना, काय को यील्ड वाला शेयर ले। और यहाँ से अगर 10-15% मिल जाए इसमें, तो मतलब कुछ साल में, मैं एक हाँ एक साल का नजरिया रख के या तो। हाँ, होप पे तो दुनिया कायम है भाई। होप होप होप। हाँ सर। हम्म, अगर बढ़ना होता तो एक कब का बात है, 2012 में भी 2800 का भाव था। आप नहीं मानोगे, 2012 में भी 2800 का भाव था। हम्म। हम्म, हाँ बस आप सर लोग। यही पूछना था। हम्म, नहीं, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं तो हाँ सर। ग्रोथ का बात कीजिए, स्टेगनेंसी का बात मत कीजिए। जहां पे ग्रोथ है हाँ वो बात कीजिए। ये सब रिटायरमेंट का यस सर। फंड का बात मत करो यार। हाँ सर। और कोई स्टॉक बताओ ना, अच्छा है वो। और तो अभी सर ढूंढ ही रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। आरवीएनएल ले लो, आरवीएनएल 46 का भाव है, अब 55 में बेच देना, 10-15% मिलेगा जयराम जी की। अब 25% हमको दे देना। चलिए। ओके, व्हाट्स हिज नेम, समझ दिखता नहीं है मेरे को। देखना यार। मुकुंद समथिंग, बोलिए मुकुंद भाई। वंडरिंग मॉन्क। ओके, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मॉन्क, कोई भी बोलो नहीं यार। सर गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अभी एक्चुअली क्या बोलूं सर, कुछ बोलने को है नहीं सर। वो एक्चुअली शाम को भी मैंने समर सर को एक ही चीज़ बोला था, वो चाइना ओपनिंग वाला जो स्टोरी था वो मैंने चेक किया था, तो वो उसमें क्लैरिफिकेशन आया है चाइना की तरफ से कि ये न्यूज़ बोगस है। तो उसके बेसिस पे सर काफ़ी सारा रैली चला था लास्ट 2-3 दिन, मेटल्स में ये प्रेशियस किधर मेटल्स आया में। है कि ये बोगस है? सर एक्चुअली सर उसका जो उनका जो वेबसाइट है ना सर, सीसीटीवी करके एक उनका एक चाइनीज का इसमें है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बोगस है, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अपना जो भी कोविड पॉलिसी है, जीरो कोविड पॉलिसी जो है, उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये और जो भी मार्केट में सर वो जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे थे कि ओपनिंग अप होने वाला है, तो वो 2-4 ब्रोकर्स के भी निकले थे हांगकांग से, तो उन्होंने सब उसको खारिज कर दिया, बोला कि ये हमने नहीं किया, ये फॉर्ज्ड है करके। बट चाइना की तरफ से भी वो आया, और एक सदर्न चाइना पोस्ट करके एक है सर, वो उसमें भी वो उसके उसके बारे में आया कि ये कोविड पॉलिसी में अभी कोई चेंजेस नहीं है करके। गुड। तो वो एक है सर, तो वही है। तो उसी के बेसिस पे सर पूरा रैली चला था।
सब में, सारे मेटल्स कमोडिटीज़ में, सब में चला था सर। अभी देखने का है कि कल परसों होता क्या है सर इसमें। और सर दूसरा एक और चीज़ भी था सर, मैंने मैंने एक और न्यूज़ में आर्टिकल भी पढ़ा था आज कि अक्टूबर में सर हमारा जो स्टील और आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो था बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था। बिकॉज हमारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगा था ना सर 4-5-6 महीने पहले काफ़ी हाई लगा है, तो उसके वजह से एक्सपोर्ट होना मुश्किल है। और क्योंकि डिमांड भी नहीं है और इतना हाई है, एक्सपोर्ट 40-50% है कुछ, तो उसकी वजह से हमारा बिल्कुल आयरन ओर और स्टील एक्सपोर्ट भी ज़ीरो था। तो उसके बावजूद टाटा स्टील का रिजल्ट भी ख़राब आया, फिर भी मतलब कि सर ये सेक्टर रैली कर रहा है 2-3 दिन से सर। नहीं, वो और रैली करेगा, ये सब न्यूज आएगा बाद में भी रैली करेगा। मोमेंटम पकड़ा है उसने। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ सादिक भाई, अब क्या बोलना चाहते हो? सर गुड इवनिंग, कैसे हैं? हाँ ठीक है, बोलिए ना। अच्छा सर, हाँ, मैंने ना कुछ स्टॉक छाप के रखे हैं, तो मैंने सोचा आपसे एक बार उनके व्यूज ले लूंगा। तो एक तो है सर सेंट गोबिन, हम्म, वो ओके। एनएसी है, उसके बारे में बताइए। एक एक है आईएफजी एक्सप्लोरर सर, और एक है टिमकिन, और एक है वेंट, WENGT वेंट। बस ये 4 स्टॉक्स है, मुझे आपसे पूछना था कि क्या करना है। सारे एमएनसी है ना सर ये? सर सर वॉइस ब्रेक हो रही है। शरद सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो शरद सर, अपना समझ जी, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ सादिक भाई, आपकी आवाज आ रही है, वो सर की साइड से कोई डिस्टरबेंस है? हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, आई वेट, आप किसी और का क्वेश्चन ले लो। श्रीनिवास सर, आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप रितेश वर्मा जी बोलिए सर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, मेरे को हिंडाल्को के बारे में जानना है। मेरे पास 420 रुपए के एवरेज प्राइस से शेयर है, कुछ 90-95। तो अभी क्या होल्ड करूँ कि थोड़ा वेट करूँ और कि सेल कर दूँ? समर सर बताएंगे, समर सर। कौन सी कंपनी बोली? हिंडाल्को। मेटल्स में रिवर्सल लग रहा है मेरे को तो अभी। तो अभी 430 चल रहा है, तो मैं सोचा कि 447 पे आए तो फिर मैं सेल कर दूँ, बुक कर लूँ प्रॉफिट। लॉस है कि यानी कि आपका बाइंग प्राइस क्या है? 420। ठीक है, आप अपनी तरह से प्रॉफिट में हो, आप कॉल ले लेना भाई, मेरे को लग रहा है रिवर्सल है अभी। हाँ तो नहीं, 447 का शायद एक ऊपर वो है ना, रेसिडेंट है, इसके लिए मैं पूछा कि 447 पे सेल करूँ या कल मार्केट खुलते ही अगर मैं 430 435 जो भी। रितेश भाई, इतना तो डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे आपको। दैट इज योर हाँ, कॉल वेदर टू एग्जिट एट मार्केट ओपनिंग और वेदर यू शुड एग्जिट एट 447। अच्छा।
ठीक है। रिवर्सल तो भी क्या सर लगता समर सर, आप नीचे की साइड बोल रहे हो ना रिवर्सल? हाँ जी, नीचे हाँ की साइड बोल रहे हो ना रिवर्सल? रिवर्सल रिवर्सल मैंने क्या होता है उसमें? वही नीचे ही होता है ना, हाँ इसके ठीक है तो ठीक है, ओके, थैंक यू, बस इतना ही पूछ। मेटल्स और ऑटो दोनों टॉप आउट हो गए शॉर्ट टर्म के लिए, फिर बाद में पता नहीं है, बट अभी तो टॉप आउट हो गए थे मेटल्स और ऑटो। हुकुन जी, आपको कुछ पूछना है क्या? मुकुंद सी जी, अनम्यूट कीजिए इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। हाँ ऋषिकेश भाई, ऋषिकेश यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ, मैं अभी कह रहा था कि अभी वो इन्वेस्टिंग वालों का ट्वीट आया था कि चाइना में तो कोविड सिचुएशन इस साल के सबसे मतलब बुरे टाइम पे पहुंच गया है, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए। तो इट वाज टोटली र्यूमर, उन्होंने उनके हेल्थ ऑफिशियल्स के चैनल से वो ट्वीट किया। सही है। हाँ एसपी सिंह जी। हाँ एसपी सिंह जी। Yeah, sir, I have हाँ जी। sir, I have a question on India Mart. From the current levels, does it have any steam to go up? नहीं, ओवर प्राइस्ड है सर, स्टे अवे। Okay, okay. Thanks a lot, sir. और कोई है क्या अभी रिक्वेस्ट? कुछ है नहीं अभी। हाँ राहुल भाई, बड़े दिनों बाद, बोलिए। हाँ राहुल सिंह जी, माइक अनम्यूट कीजिए सर। सर गुड इवनिंग, मैं आपका स्पेस 9 मंथ से फॉलो बट पता है वांट टू नो कि पता है सर सर। 12 पे जो टारगेट समर से बोल रहे हैं, तो 12,000 पे बाइंग भी करना है या हाँ फिर सर। स्टिल वी हैव टू वेट 12,000 के बाद? सर 12,000 इंडेक्स का हाँ है। इंडेक्स में, इंडेक्स में मैं सिर्फ, इंडेक्स ही बाय करता हूँ। हाँ, इंडेक्स इंडेक्स को बाई करना है 12,000 में, ऐसा बोल हाँ रहे हो आप? सर। हाँ वो तब बताएंगे। स्टॉक्स में जो भी करना है, अगर आप निफ्टी बीज में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में, तो वो चालू रखना है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी बीज में, तो 16,000, 15,000, 14,000, 12,000, 10, 8 उसके आसपास करना है। लमसम ओके करना है ओके। तो सिर्फ चालू हाँ रखना है लमसम ही निफ्टी करना बीज है में। सर, एक्चुअली मैं हाँ लमसम ही करता हूँ। मैंने पहले भी, मैंने 7,500 में खरीदा था, फिर मैंने 11,000 में खरीदा था, फिर 15,000 खरीदा था, तो तब उसके बाद कोई बैंक नहीं है मेरे। सही है टाइमिंग आपकी सर। तो तो अभी जब नीचे जाएगा तब आप खरीद सकते हो लमसम में। ओके ओके ओके। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा, गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अभी स्टिल वी हैव टू वेट ना फॉर उसमें एक बल्क में तो नहीं खरीदना है, क्योंकि बॉटम क्या है वो नहीं पता हमको। बॉटम तो मेरे को नहीं पता है, बट डीएक्सवाई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहेगा गोल्ड और सिल्वर। ओके ओके। सिल्वर कैन आउट परफॉर्म गोल्ड। Stay away from gold for the time being. सॉरी सॉरी सर, सिल्वर आउट परफॉर्म गोल्ड राइट? Stay away from, stay away. I'm not saying out or I'm not saying buy. Stay away from gold and silver for the time being. At least till January. सॉरी सर, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं अनंत आ सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ इंटरप्शन हो रहा मैं बोल रहा था, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, है। यस सर। हाँ सर। stay away from gold and silver at least till January. ओके Yeah. We don't know which side it will break out.
and my view is it will break out to the downside. So I'm talking of purely of the dollar gold. So it can head down all the way back to $1,200. So just be careful there. ओके सर, ओके। वैसे भी बट राहुल जी, गोल्ड गोल्ड इज 15% कॉस्टलियर इफ यू कंपेयर, टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है। बट ज्यादा नहीं लेना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो, ओके, है ना? ओके सर। हाँ जी। ओके सर, या थैंक यू। एसपी सिंह जी। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ एसपी सिंह जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। Yeah, yeah. Sir, I have a question on two stocks, IEX and BSE. Are they good to? बीएससी अच्छा है, आईएक्स टू फिगर में आएगा सर। अच्छा सर. So BSE can be taken for a long term? या लॉन्ग टर्म। अभी क्या भाव है उसका? आई एम नॉट सीइंग बिकॉज वो एक बोनस हुआ है, उसके बाद नहीं पता है मेरे को भाव। 448, sir. बीएससी Oh, no, no, 602 है सर। 602, 602. हाँ तो ले सकते हो, Okay, बट पीस मिल में लेना। okay, और ये जो है भाव उसके आसपास आ सकता है, अभी 450 के आसपास आ सकता है। okay, okay. 450, उसके पहले 550, 550, 450 उस टाइम पर आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो। वहीं कर सकते हैं. हाँ। ठीक है. IEX से अभी दूर रहें सर. हाँ स्टे अवे सर। आईएक्स मरा हुआ स्टॉक है, हाँ हाँ. टू फिगर में, टू डिजिट में जाएगा वो। पोजिटिव में जाएगा. ठीक है सर. ये थैंक्स, मेरा थैंक्स. मानना है सर जी, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, ये मेरा व्यू पॉइंट है। अरे नहीं सर, मैं आपका व्यू पॉइंट ही मान रहा हूँ और आई हाँ, आई डेफिनेटली बिकॉज कई फॉलो बार योर क्या व्यू होता है, पॉइंट. मैं बोलूंगा 2 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट, ऐसा भी हो सकता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं सर. हाँ ठीक है That is सर। something which is, out of the box, something can happen. But then, yes, the views are always been taken as अगर आपको लेना है वही स्टॉक में तो आप पावर ग्रिड ले सकते हो सिक बेस में, okay, है ना? okay, क्योंकि गुड डिविडेंड और गवर्नमेंट का है होल्डिंग। और नीचे में एक आप 160 या 150 तक ही जा सकता है मैक्स टू मैक्स, मेरे को नहीं लग रहा है नीचे पावर ग्रिड जाएगा। हाँ 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 हाँ. कुछ ऐड करूं? यस सर प्लीज, You can आप also अभी भी buy कर सकते हो। you can also buy NTPC. There is something cooking in it. It is trading at its all-time high, and यहाँ से ब्रेकआउट लेने जैसा लग रहा है। एंड जैसे जो नॉर्मली मैं देखता हूँ, आई नॉर्मली लुक फॉर अ साइडवेज पैटर्न एंड उसका वर्टिकल प्राइस मूवमेंट इमीडिएटली आता है। सो इफ एनटीपीसी ब्रेक्स आउट, इफ नहीं द ब्रेकआउट होना ही चाहिए, इट हैज बीन ऑन अ 12 ईयर साइडवेज पैटर्न विच इज अ परफेक्ट साइकिल, टाइम साइकिल। तो यहाँ हाँ. से जो वर्टिकल मूवमेंट आता है, इट कैन इजीली टेक एनटीपीसी ऑल द वे अप टू 800, 850। क्यों होगा पता नहीं, सर बट उसमें एक मेरे को चार्ट ये लग रहा बोल है रहा है। आनंद जी, जो आपका व्यू पॉइंट है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स अगर मैं करूँ ना, तो हाँ, उसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो अनलिस्टेड एंटिटी है, आई थिंक दे विल बी मर्ज्ड विथ एनटीपीसी। वो ये फर्स्ट ये फंडामेंटल थियरी अपने को नहीं मालूम, अपनी प्योर चार्ट पे, प्योर चार्ट पे ये 800, 850 लग रहा है। क्योंकि 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 यूरोपियन नेशंस एंड यूएस हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज वहां पर नेचुरल गैस का भाव बढ़ गया है। हम्म। तो दे ऑप्टेड आउट, पहले 4-5 साल पहले दे ऑप्टेड आउट न्यूक्लियर, बंद कर दिया था रिएक्टर्स, अभी ग्रीन एनर्जी की वजह से अभी वापस वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर भी वो जोर शोर से चालू होगा, बिकॉज वंस दे स्टार्ट वी विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जो प्लूटोनियम और जो इंपोर्ट का प्रॉब्लम था न्यूक्लियर के लिए, वो हट जाएगा, ओके, ओके, ओके। ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है बॉस, ठीक है। चार्ट चार्ट तो मस्त लग रहा है। एंड डिस्क्लेमर, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑल द वे बैक फ्रॉम 120, 130। सो टेक योर ओन व्यू, कंसल्ट योर एडवाइजर। समर्थ सर, आपको कोई रिक्वेस्ट दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है। श्रीनिवास सर को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है।
वो खाना खा रहे होंगे अभी। आ गए आ गए आ गए। लगे। यस श्रीनी, गुड इवनिंग। Good evening, Samad bhai. Good evening, is your boy. Good evening, everyone. Sorry, I've been in and out, struggling with the app on my phone. I didn't get all the conversation, but I don't know if this got discussed. कि my simple viewpoint, uh, मैं ये bear market से सहमत नहीं हूँ. So I have fired the earlier all-time high of 18,600. It's not enough. So if I step back 30,000 feet, which maybe is the only level at which I add value at best, definitely not in trading terms. If I just go back like 6 months, 12 months, even today, this is the most overvalued, overhyped, extreme narrative driven. मतलब last year बंदरों के JPEG 10-10 million में ट्रेड हो रहे थे यूएस में. I mean, this is that level of bullshit bubble, and the US has corrected. So I cannot accept that we will see a 20% index correction 1 year later. So I'm forced to now think that we have to see जैसे वो मतलब इतना बड़ा एक्शन पिक्चर है, एंड में विलन वो बनाना के छिलके पे गिर के मर जाता है. ऐसे नहीं हो सकता. So I think we have to see new all-time highs. We have to see two of them maybe. And it looks like the real bear market, which, like the US, 20% index down, heavyweights must get down. Somebody put out the Fang Heroes list. I mean, except Tesla, everybody's down serious, like 80%, 70%, 50%. These all the Maharathis, trillion plus market cap. तो मुझे लगता है नवंबर all time high, then maybe December FAF, January another all time high, budget rally, यही घटिया ब्रेथ वाला नो वॉल्यूम वैसी टाइप का इंडेक्स लेवल पे, एंड रिटेल का सब पैसा अंदर आ जाना चाहिए. दैट्स द अदर थिंग अबाउट अ बुल मार्केट टॉप. अभी थोड़ा साइडलाइंस पे है रेगुलर रिटेल. सो माय न्यू this thing is thinking right now is actually this ulta of what I was thinking earlier. श्रीनी सर, नेक्स्ट वीक एक बार और देखते हैं, उसके बाद ये वाला व्यू प्ले हो सकता है. नेक्स्ट वीक विल बी इम्पोर्टेंट. हाँ, actually US election तक, because those guys are also market riggers. The Fed is the biggest market manipulator. So let's see what happens once the midterm election pressure नहीं is off. श्री सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दैट ट्रेजरी हैव इंजेक्टेड अराउंड 175 बिलियन. तो लास्ट मंथ में जो लिक्विडिटी एवरी मंथ टाइटनिंग क्यूटी चल रहा है 95 बिलियन का, तो वो सेट हो गया. वो एक्चुअली नेट वो क्या हुआ, 95 बिलियन सरप्लस आया मार्केट में. प्लस जापान के इंटरवेंशन से इट वाज अराउंड $45 बिलियन का डॉलर लिक्विडिटी था. तो बोथ हैव एडेड अराउंड, वो सरप्लस मनी आया लास्ट अक्टूबर मंथ में. तो सरप्लस लिक्विडिटी दैट एक्चुअली फ्यूल्ड दैट दिस ह्यूज रैली. और प्लस मार्केट्स ओवरसोल्ड थे. तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस वीक में, ये वीक में ब्रेक हुआ अगर नैस्डैक का लो, वहीं पे पिन पॉइंट मतलब है सबसे ज्यादा एक्शन, तो आई स्टिल फील कि नवंबर में ही विल सी समथिंग. अनंत सर इस पे अपना व्यू डालेंगे. अनंत सर की नैस्डैक पे अनंत सर का क्या व्यू है, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं सर के. अनंत सर है नहीं क्या अभी सर? अनंत सर है ना, स्पीकर म्यूट. हाँ, खाना खा रहा हूँ. ओके ओके सर. समर्थ भाई, आपका इन्वर्टर व्यू क्या है? आपका या इजियो का व्यू? समर्थ भाई स्पीक्स द लीस्ट. आई वांट टू पिक हिज ब्रेन. नहीं. अगर आप देखो ना तो ब्रेथ बहुत यानी वीक है ओवरऑल. निफ्टी अगर बात करें तो निफ्टी 50 का. और अभी प्रॉब्लम क्या है, वो 2:30-3 बजे के बाद ही बढ़ता है पूरे दिन में. अभी लास्ट 3-4 दिन से तो क्या है कि अगर आप देखोगे ना निफ्टी को, तो थिंग्स आर मूविंग साइडवेज टू माइल्ड बुलिश माइल्ड बेरिश निफ्टी में. एंड 2:30-3 बजे क्या एड्रेनालिन आ जाता है उसके अंदर, एंड इट गेट्स पम्प्ड अप लाइक एनीथिंग. सुबह खुलता है डिस्काउंट में चला जाता है निफ्टी फ्यूचर. फिर बाद में वापस सेम टू सेम पेरिटी आ जाता है
फिर बाद में प्रीमियम में चला जाता है। समवन इज लाइक मिल्किंग और मैनिपुलेटिंग निफ्टी लाइक एनीथिंग, यानी वो आप बोलो, यानी आई एम नॉट प्लेइंग निफ्टी एज सच, इतना तो नहीं करता हूँ कभी भी। कभी कभी लगता है कि चलो बहुत हो गया अभी स्टॉक में, तो इसके अंदर करते हैं, तो वो करते हैं। बट निफ्टी को देखना एक्चुअली मेरे लिए तो यानी कुछ है नहीं इतनी बड़ी बात, और स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सर। और दूसरी बात, अभी ये रिलायंस बढ़ा दिया अभी 2 दिन में, इसलिए निफ्टी का मूवमेंट ज्यादा है। प्लस बैंकिंग को साइडवेज रखा है, इट इज मैनेजिंग, यानी बैंकिंग में ओवरऑल आप देखो तो 600 से 800 पॉइंट का मूवमेंट है ऊपर के नीचे। अगर 41,700 और नीचे 38 था अपने 4800, तो ये जो रेंज है ना उसके आसपास ही घूम रहा है लास्ट 10 दिन से बैंक निफ्टी। तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए, बट फॉल्स ब्रेकआउट मेरे लिए यानी मेरे को लग रहा है फॉल्स ब्रेकआउट आएगा। और एसबीआई जो है, जो वोट एवर रिजल्ट वेर टू बी देयर यस्टरडे वेर ऑलरेडी प्राइस्ड इन द स्टॉक, तो ऊपर जाके वापस वो रेड कैंडल बड़ी बनाएगा 8 मंजिला वाली, तो वो देखना है, क्योंकि एवरी एवरी अदर बैंकिंग स्टॉक हैज गिवन द रिजल्ट्स। तो अभी बाकी था एसबीआई, तो जो भी था वो अभी एसबीआई के ऊपर ही बैंक निफ्टी चलेगी या गिरेगी, ऐसा लग रहा है। तो अभी जो भी बंद आया है, अगर एसबीआई मूव होता है अगर 30 या 40 रुपए ऊपर की साइड में, तो बैंक निफ्टी कैन मूव अराउंड 400-500 पॉइंट, तो भी वापस वो 41,700 का ही लेवल आता है ब्रेकआउट का। और वहां से अगर घूम जाता है तो समझ लेना कि बस अभी टॉप आउट हो गया है बैंक निफ्टी में। सेम थिंग 18,363 का लेवल है निफ्टी में, अगर वहां से घूमता है, इट डजेंट सस्टेन दैट लेवल, तो टॉप आउट हो गया है मिड मिड टर्म के लिए या थोड़े थोड़े टाइम के लिए। तो ये चीज है। और आई थिंक ट्यूसडे को तो छुट्टी है, आई थिंक छुट्टी है ना, इजियो हाँ, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज हॉलीडे, हाँ, ट्रेडिंग तो हाँ उसकी सर, वजह हाँ से भी, सर। हाँ उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत क्या है कि ये मिड टर्म और सब ये सब जमेले में कोई इतना स्टॉक पोजीशंस ले नहीं जाएंगे एंड में, तो वो भी एक है देखना, अगर आप इंट्राडे की बात करो कल की। और ये अमेरिका का रिजल्ट है, फिर बाद में अपना ये भी है, एक दो डेटा पॉइंट है जिसको वो भी देखना पड़ेगा अमेरिका से। 10th अपना को इन्फ्लेशन का डेटा भी है। हाँ, इन्फ्लेशन का डेटा है, तो उसमें क्रूड के प्राइस भी बढ़ गए लास्ट इन्फ्लेशन से, तो वो क्या आएंगे वो देखना है। प्लस नेचुरल गैस का भी प्राइस बढ़ गया है, तो वो भी देखना है। तो ये सब वॉलेटिलिटी में बीच में कोई, मेरे को नहीं लग रहा है कोई बड़ी पोजीशन लेके जा सकता है, और जाएगा तो भी यानी इट इज वेरी रिस्की। बट मेरे मेरे लिए श्रीनी सर, दो है ना सेक्टर, ऑटो एंड मेटल, दे हैव टॉप्ड आउट। बैंकिंग देखना बाकी है, बैंकिंग में साइडवेज टू लोअर अप मूवमेंट रह रहा है, तो वो आपको दिखाएगा अभी नेक्स्ट में। बाकी का जो चाइना का न्यूज था जिसकी वजह से मेटल अप थे, दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्काउंटेड सैटरडे संडे, वो 100% गलत फेक न्यूज था। तो अभी ऐसी फेक न्यूज अगर आ रही है और मार्केट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन उनको बेचना है, इसलिए उनको ऊपर रखना है मार्केट को बाय एनी मीन्स। और वही उसके ही यही टाइम पे ये लोग बेचने वाले हैं। अगर मेटल ऊपर रहा तो मेटल में से निकलना है उसको, क्योंकि आप देखो अगर मेटल में उनको तेजी लग रहा है तो 110 तो इजीली, 110 115 तो इजीली हो सकता था टाटा, क्योंकि टाटा स्टील इतनी यानी जब चलता है तब इतना यानी शॉर्टर्स को मारता है वो, कि बात ही मत पूछो आप। 700 से चला था तो 1100 हो गया 1.5 2 महीने के अंदर। तो यानी अभी 100 से 102 में ही वो थक जाता है। तो मेरे को लग रहा है उनको बेचना है, जिसको बड़े हाथ में, जिसके हाथ में है ये माल सब, तो उसको उनको बेचना है। सेम थिंग इज हिंदाल्को। फिर अपना, क्योंकि हिंदाल्को का जो अमेरिका नाम है, क्या नाम था मैं भूल गया, अल्कोवा नहीं, बट दे दे पोस्टेड वेरी पैथेटिक रिजल्ट्स एज सच। तो वो एक है, हिंदाल्को है, जेएसडब्ल्यू तो ठीक है मैनिपुलेटेड है, बट आई थिंक मेटल विल गो नेगेटिव
प्लस ऑटो सेक्टर, क्योंकि दिवाली का जो बम्पर सेल था ऐसा कुछ दिखा नहीं, बम्पर बम्पर कुछ दिखा नहीं, फ्लैट ही है सेल्स, फ्लैट टू नेगेटिव है सेल्स ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू भी आप देखो तो। और बाकी बस यही है सर, क्या बोलूं। Thanks, Amartya. On just a quick comment on because I've noticed big trading money actually moves even sharper than some of the so-called smart investors. At some point, see, October, November, December is a FOL quarter. Just now talking like धंधा side. किसी का वो दिवाली, फ्लैट दिवाली, FMCG ट्रबल, like so this truth cannot be hidden for long. मतलब वो बहुत जोर से बाहर आएगा by the time December. So that's another thing I feel makes me agree कि whoever has big positions has to get out. These are the last few days. कुछ भी करके कैसे तो भी करके वो निकलना पड़ेगा उनको. यहाँ ये लोग पीएसयू बैंकिंग में दे विल पार्क, बिकॉज दे एक्चुअली इट हैज बॉटम्ड आउट पीएसयू बैंकिंग, क्योंकि 10 साल का साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, 8 साल का, सॉरी, तो 8 साल का साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, राउंडिंग बॉटम बना है पीएसयू में। तो धीरे धीरे करके वहां पर अभी क्या है ऊपर रखेंगे, वापस देर विल बी सम करेक्शन इन पीएसयू बैंक्स, उसमें जो शॉर्ट टर्म बुल्स है उनको निकालेंगे, फिर बाद में लॉन्ग टर्म बुल्स घुसेंगे उसके अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि PSU banks will lead this rally for 1 to 2 years। तो जो भी निकला था उसमें से पैसा, बड़ा पैसा, तो देट विल कम अगेन। जो अभी आईटी में से तो ओवरऑल निकल गया है, बट मेटल्स और अपना ऑटोज में 700 वाला टीवीएस मोटर 1100 हो गया, क्या क्यों पता नहीं है, पर ऐसे ही हो गया। तो वो सब पैसा निकलेगा और यहाँ पर पार्क हो जाएगा। दिस इज माई व्यू पॉइंट। एंड श्रीनी सर, जो अभी आप वो बंदरों का जेपेक बोल रहे थे, उसका मार्केट कैप $13 बिलियन का है, एंड उसका जनवरी में हाई था $80 बिलियन। किसी और का कोई रिक्वेस्ट? नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर। तो फिर करें रैप अप? हाँ जी, यू कैन। आप वो एंड नोट दे दीजिए आप। एंड नोट तो यही है कि कल के दिन में एसबीआई का सब अभी ट्विटर में ट्रेंड हो गया है एसबीआई, तो एसबीआई को फर्स्ट प्री ओपनिंग में ही देख लेना क्या है उसमें। तो बट जो सीएनबीसी वाले बोल रहे हैं ना उसमें थोड़ा एक्साइट मत हो जाना, या जी वाले बोल रहे हैं, रुक जाना, सब्र करना, और दूसरे कोई स्टॉक में लॉन्ग या शॉर्ट करना, एसबीआई को साइड में रखना, अगर है लॉन्ग या शॉर्ट तो ही देखना मेरे हिसाब से। नो न्यू ट्रेड फॉर टुमारो इन एसबीआई फॉर मी इफ यू आस्क, क्योंकि ऑप्शन में आईवी स्क्वीज होगा, तो आपका अगर स्टॉक में ऊपर से या नीचे होगा ना तो भी आपका आई स्टॉक कॉल या पुट दोनों में भाव गिरेगा, आईवीज क्रश होंगे, इसलिए वो ध्यान रखना। मूवमेंट आएगा स्टॉक में, बट आपका कॉल या पुट कुछ बढ़ेगा या घटेगा नहीं, घटेगा बट बढ़ेगा तो नहीं। बस यही था इजी। ओके सर। एंड यहाँ पे कोई, या हम लोग यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो भी आपका ट्रेडिंग डिसीजन हो आप अपने आप से खुद कैलकुलेट करके लेना, ट्रेड कॉशियसली। करे सर फिर बंद। या गुड नाइट। Good night, everyone. गुड नाइट।